20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। उप तहसील गोरीवाला की हम उन 2 वारदातों का जिक्र करेंगे जिसमें पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली है। आप यूं कहिए कि 2 ऐसी वारदातें हैं जो पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनी है जिसको पुलिस अभी तक भी सुलझा नहीं पाई है। दरअसल गोरीवाला के गांव कालवाना की गौशाला में एक 65 वर्षीय सेवादार की हत्या की एक गुत्थी है, तो दूसरा अहमदपुर दारेवाला के चक फरीदपुर रोड पर 1.59 लाख रुपए की लूट की गुत्थी है। इन दोनों मामलों में कई थानों की, कई चौकियों की पुलिस दोनों तरफ वारदातों को सुलझाने के लिए पीछा कर रही है, मगर लगभग दोनों इस मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली है। सबसे पहले हम पहली वारदात को आपको क्रमानुगत तरीके से बताते हैं कि आखिर पहली वारदात क्या थी। 10 दिसंबर वक्त रात के करीब 1 बजे का, जब गांव कालवाना की जंडवाला रोड पर एक गौशाला में 65 वर्षीय ओम प्रकाश, जो कि पिछले कई सालों से उसी गौशाला में चौकीदार के तौर पर कार्य करता था, और वहां पर कुछ लोग, हालांकि कैमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई देता है जो वहां पर लगे गोलक से पैसे चोरी करने के नियत से दीवार फांदकर अंदर प्रवेश होता है। गोलक को तोड़कर कुछ रुपए हासिल भी वो कर लेता है, जिसके बाद चौकीदार की आंख खुलती है और वो उस तक पहुंचता है। जैसे ही व्यक्ति की पहचान होती है तो उक्त बदमाश ने लोहे की राड से पीछे से हमला करके 65 वर्षीय मृतक ओम प्रकाश की एक ही वार में मौत कर दी। लहूलुहान अवस्था में शव वहीं पर पड़ा रहता है। करीब 5 मिनट तक वो आरोपी कैमरे में जो कि दिखता है, हालांकि पहचान नहीं हो पाती उसकी अभी तक भी, काफ़ी धुंधली तस्वीर है वहाँ की, और 5 मिनट के बाद वो उस लाश को लहूलुहान अवस्था में खींचकर बरामदे के एक कोने में फेंककर वहाँ से फरार हो जाता है। 10 दिसंबर और अब फरवरी का महीना है, करीब 2 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और पुलिस की टीमें गहनता से कई महीनों से जांच में जुटी है, मगर इसमें नतीजा भी 0 है। जहां पर डवाली के डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में सीआईए की टीमें और गोरीवाला पुलिस, सदर थाना डबवाली सहित कालावाली पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है, मगर पुलिस के हाथ खाली है। जहां पर गांव कालवाना में इस बात को लेकर नाराजगी लोगों के अंदर है। लगातार मृतक का परिवार इस बात की मांग कर रहा है कि हत्यारों का पता लगाया जाए। आखिर वो हत्यारे कौन थे जिन्होंने उस सेवादार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जहां पर लगातार पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीमें लगातार वहां पर पहुंची, पूरे मामले को सुलझाने का दावा किया गया, मगर पुलिस उस बात तक नहीं पहुंच पाई जिसकी उम्मीद हर कोई पुलिस से लगा कर रखता है। सेवा, सुरक्षा, सहयोग का नारा देने वाली पुलिस अब उस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए मानो तरस रही है। कई थानों की पुलिस, कई टीमें इसका पीछा कर रही है। हालांकि एक छोटी सी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, लेकिन पुलिस उस सुराग तक नहीं पहुंच पाई जिसकी आप सबको उम्मीद थी। अब हम दूसरी घटना पर चलते हैं, जो दारेवाला गांव के चक फरीदपुर पर करीब 24 दिसंबर की ये घटना है। वक्त शाम के करीब 5 बजे के आसपास का है, जब एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं और बाइक सवार कुल 3 लोगों से वो 1.59 लाख रुपए की रकम से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। कुछ लोगों की माने तो उस बाइक के पीछे बब्बुवान की नंबर प्लेट पर फोटो चस्पा थी और आज तक भी उस घटना का पुलिस कोई अता पता नहीं लगा पाई है। दरअसल भारत फाइनेंशियल कंपनी के कारिंदे थे जो इलाहाबाद की तरफ अपनी कलेक्शन को लेकर जा रहे थे, और तभी उनका मुकाबला 3 बदमाशों के साथ होता है जो
लाठी डंडों के साथ उनके ऊपर हमला करते हैं, उन्हें घायल कर उनसे पैसे छीनकर, जो कि एक बैग काले रंग का है, उसमें से वो पैसे समेत बैग लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद गोरीवाला पुलिस और सीआईए टीम में मौके पर पहुंचती है, मुआयना किया जाता है। तीनों लोगों के साथ पुलिस गहनता से जांच करती है, लेकिन उसके बाद मामला दर्ज होता है। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी पुलिस इस मामले को भी सुलझा नहीं पाई है। अब इस पूरी बातचीत के बाद हम पुलिस के उस नतीजे पर पहुंचते हैं जो कालवाना की गौशाला में हुए मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने जिन पहलुओं को जांच के दौरान शामिल किया है, उनमें पुलिस का यही कहना है कि जो वहां पर हत्या हुई थी उसमें कोई रंजिश की वजह नहीं थी। उसमें वजह सिर्फ वहां पर चोरी किए गए पैसों के बाद जब सेवादार ने उस व्यक्ति की पहचान कर ली, उसे इसी बात का डर था कि वो अब पहचाना गया, उसकी गोपनीयता भंग हुई है। जब भी उन्हें कोई लोग पकड़ेंगे तो यही सेवादार उसका मुख्य गवाह बनेगा। उन तमाम सबूतों को मिटाने के लिए उसी आरोपी, उस हत्यारे ने तेज धार हमले के साथ लोहे की राड लेकर उसके सर पर हमला किया और एक ही बार में उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर सवाल उठते हैं, क्या पुलिस इस मामले की तहकीकात में आखिर उस पड़ाव तक पहुंच पाएगी जहां पर इसका कोई नतीजा मिलेगा? क्योंकि मृतक के परिजन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कोई भी हत्यारा हो, पुलिस उसे ढूंढे, उसे तलाशे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब पुलिस इस पूरे मामले में यही कहती नजर आ रही है कि वो अपनी तरफ से हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नंबरों को भी ट्रेस किया गया है, डंप के माध्यम से नंबर तलाशे गए हैं और पुलिस का मानना है कि बेहद जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। अब दूसरी हम वारदात पर चलते हैं जो कि लूट से जुड़ी है। गोरीवाला में लूट की घटनाएं हालांकि पिछले समय से काफ़ी कम देखने को मिली है, लेकिन ये भी एक ऐसी पहली पुलिस के लिए करीब 1.59 लाख रुपए की लूट बनी है जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है। पुलिस ने इसमें भी कई टीमें गठित की, मगर पुलिस को इस मामले में कोई नज़दीकी सुराग नहीं मिला है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में इसलिए पुलिस का फेलियर कहा जाएगा कि वो घटना खेतों के आसपास हुई थी, लिंक रोड था और वहां पर आसपास भी कोई नहीं था। इसलिए गैस कर पाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी कड़ी और टेढ़ी चुनौती है कि वहां से पुलिस को कोई क्ल्यू मिल पाता। वो वहां पर वारदात को अंजाम देने के बाद जो लुटेरे थे वो किस दिशा में गए, उनका आगे का कार्यक्रम क्या था, अभी तक पुलिस उस चाल को पकड़ नहीं पाई है। बहरहाल बड़े सवाल उठते हैं गोरीवाला पुलिस पर। आखिर लोगों में एक सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस, आरोपियों में, उन लुटेरों में, अपराधियों में एक खौफ पैदा करने वाली पुलिस अब आम जन का एक सबसे बड़ा साया क्यों नहीं बन पा रही है? ये सबसे बड़े सवाल है। कालवाना में हत्या की गुत्थी अभी पुलिस को सुलझाना बाकी है, जिसके लिए सवाल तो पुलिस से बनते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमने डबवाली के डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल से तमाम सवालों को लेकर सवाल किए हैं। उनका क्या कहना है, आपको सीधे ले चलते हैं हम डीएसपी के पास। उसमें कड़वाना जो गौशाला में मर्डर हुआ था उस संबंध में हमने एक 3 टीम बनाई हुई है। एक एसओ सदर की है, एक चौकी इंचार्ज की और एक सीआईए इंस्पेक्टर की है। तो तीनों टीमें डंप डाटा के माध्यम से लगे हुए हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है और काफ़ी से जारी है अभी। तो अभी कोई सुराग नहीं लगे, पर उम्मीद है जल्दी इसका पटाफिक्स कर दिया जाएगा। सर, दूसरी घटना, हालांकि गोरीवाला चौकी में कोई ज़्यादा घटनाएं नहीं है, पिछले साल में सब कुछ ठीक है। दूसरी थी सर, एक 3 बाइक सवारों ने 2 बाइक सवारों से, हाँ, भारत फाइनेंस कंपनी वालों से वो उनसे पैसे खोसे थे। उसमें भी हमारी सीआईए और सीआईए जो डबवाली है वो लगी हुई है, उसमें जल्दी पटाफिक्स हो जाएगा।